दोस्तों नमस्कार। ज़ेतारा न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँ, मारा नाम आईबी खान है। आप मने मारा फेसबुक पेज मत भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल मत भी देख रहे हो। दरअसल लाड़ा 2-3 दिनों में इन्हें सोजत विधानसभा रा मंगरा अंचल रे गाँव रे माने विभिन्न गाँव रे माने मा मौजूद हाँ आ देखने वाते मौजूद हाँ केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजना रो लाभ है जो धरातल पुगे कि नहीं पुगे विकास एन गाँव मान रियो कि नहीं रियो ए जाने वाते वहां मगरा एरिया माने लाड़ा 2-3 दिनों लगातार इन्हें मगरा रहा रायपुर इलाका मायने भी हा सोजत इलाका मायने भी हा और आज अटे मायने खोड़िया ग्राम पंचायत इलाका मायने मां आयड़ा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितो विकास इन इलाका रेवणो छे तो नहीं मगरा इलाका विकास रेवणो वो विकास कटी धरातल में तो नहीं दिखे। सरकारी कागदार माने कई काम पूरा रहेगा कई काम पूर्ण रहेगा लेकिन धरातल में आप आ देख रहे स्थिति है इन्हें मगरा इलाका रही रपटा है कागदार माने भले ही भणगी लेकिन आज भी धरातल मत है अधूरी पड़ी है और टूटोड़ी पड़ी है। दुर्भाग्य की बात है कि टूटोड़ी पड़ी लेकिन कागदार माने संभवतः भणोड़ी रहला ए स्थितियां गांव मान आउन बात है सड़का कोनी शिक्षा कोनी और लाइटा कोनी और दुर्भाग्य की बात है कि देश की आजादी के बाद इन इलाका माने स्वास्थ्य के नाम आता है कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है आवागमन का साधन दूर तक नहीं है और राजनीति चेतना भी मात्र शून्य कह सका जिन्हें क्योंकि जिन टाइम वोट हवे चाहे लोकसभा रा वोट हो चाहे विधानसभा रा वोट हो चाहे सरपंच रा वोट हो या पंचायती राज रा वोट हो उन वोटर मानी इन इलाका री जनता जो याद आवे अलबत्ता कोई एने पूछने वाला को नहीं नारकीय जीवन जीवे अभावारी जिंदगी जिन्हें कह सके वो जीवन यापन करे इन्हें मगरा इलाका और खास तौर इन्हें सोजत विधानसभा सदूर गांव है बहुत दूर है अंतिम छोर कह सका सोजत विधानसभा अंतिम छोर कैसा वह गांव माने कोई जनप्रतिनिधि एने गांव माने ध्यान नहीं दे और शायद वही कारण है कि आजादी रे 75 साल बावजूद भी ये गांव आज भी लर है। आपने नहीं लगेला कि कोई राजस्व गांव है बात में खेजड़ी वाला बाड़ा री करूं या सांड मगरे री करूं या और कोई गांव री करूं सब गांव री स्थिति आ रहा है एक काम यूं अधूरा पड़ा आप देख सको सरकारी कागदार मान एक काम पूरा रियोड़ा लेकिन आ रपट है जो आज भी अधूरी है बदहाली माते बदहरा आंसू बारी है मैंने जनप्रतिनिधि ने कोस रही है जो लाखों रुपए की घोषणा करी लाखों रुपए का बजट लगा दिया लेकिन धरातल मत एक काम है कमास एरे काम है शिक्षा रमाने भी ले लो खेजड़ी वाला बाड़ा स्कूल ले लो वह स्कूल भी अधूरी पड़ी बना कमरा भी अधूरा पड़िया जगह जगह पुलिया टुटोड़ा पड़िया रोड़ा री दुर्दशा रियोड़ी ए स्थितियां इन्हें सोचित विधानसभा हालांकि कोई माने वहां को नहीं माँ की लारे पड़ियोड़ा वहां को नहीं लेकिन धरातल स्थिति देखने बात है माँ एड़ा वाकई माने आजादी रे बाद माने इन इलाका रो जितो विकास रेवना नहीं और वो विकास नहीं रियो लगभग वर्ष 52 लगान अबार तक कई सरपंच बन गा कई एमएलए बन गा जितना भी संख्या है नहीं वे यदि एक एक काम भी करियो रहते नहीं तो आज एने गांवारी फिजाई कुछ मैदानी इलाका की तरफ रहती लेकिन इन गांव माने कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार मान रहेगा जड़ी योजना चला जो हर हाथ में काम किया करे गारंटी के साथ रोजगार है लेकिन साल 2 साल लगा इन इलाका माने कोई मान रहेगा नहीं आ एक कड़वी सच्चाई है और शायद वही कारण है कि नरेगा नहीं चलना करो कई सरकारी योजना वेणो लाभ नहीं मिला राज्य सरकारी जो महिला मोबाइल योजना वो योजना तक ही इन मगरा इलाका की महिला ने इन बात नहीं मिलो कि नरेगा जितना भी पकौड़ा वे पकौड़ा पूरा भरिया को नहीं आ एक विचित्र बात है इन्हें मगरा और जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है जो वो उनमान कसूर काटे वो इनमान कसूर काटे कुल मिलाना आ कह सका कि दुर्दशा बदहाली रा शिकार है मगरारा इलाका तो हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता जुटिया है खोड़िया ग्राम पंचायत श्री सुखदेव सिंह जी बहुत जागरूक है और जिम्मेवार भी जिन्हें कह सका पढ़िया लिखा कह सका अलबत्ता इन मगरा इलाका माने पढ़िया लिखा लोगों की कमी है तो हमारे ते सुखदेव सिंह जी जुटिया सुखदेव सिंह जी आप बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आईबी खान साहब आप हाथ जागरूक आदमी शिक्षित आदमी आ स्थिति कहीं है इन इलाका री साहब वो एरियो काफी समय में पिछड़ो रियो और मैं इन रेवेन्यू विलेज रो पहलो आदमी हूँ जो एमए बीएड और लॉ पास आउट हूँ और माँ बार बार जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि साहब माना एरिया री स्थिति है नरेगा को लेकर भी मैंने सरपंच साहब से बात की पिछले 2 साल से सरपंच मतलब नरेगा कार्य भी नहीं है। रही बात पुलियों की स्थिति तो जब पुलिये अप्रैल मई में शुरू हुए थे
मैंने उनको कहा था साहब बारिश आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो समय पर ये पुलिया का काम नहीं करवा पाए। तो जुलाई और अगस्त के दौरान बारिश के समय में मेरे परिवार के लोग राशन का सामान लेने के लिए खोड़िया गए थे। तो वहां पर वापस जब ये पिकअप लेकर इधर से निकल रहे थे, वो पिकअप भी बह गई साहब। ये स्थिति है इस इलाके की। हाँ, और रही बात ये पुलियों का, एक पुलिया नहीं, सारे पुलिया हाँ, अधूरे हैं। कमाउस मैंने पूरे मगरा इलाके में यही हालात देखा, हाँ। खास तौर से सोजत विधानसभा के पुलियों की यही स्थिति है। एक पुलिया अधूरा हो, दो हो तो अपन मान लो कि कहीं किसी कारण से रहा हो। लगभग सारे पुलिया अधूरे पड़े हैं। कोई सीसी ब्लॉक की सैंक्शन है वो भी अधूरे पड़े हैं। दूसरी बात, स्कूल की जैसे मान लो खेड़ी कबाड़ा वाला था तो मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन थे हरि सिंह जी। उस समय का सैंक्शन बजट है, वो आज भी अधूरा पड़ा आज भी अधूरा पड़ा है। टीन सेट है वो पीपी चौधरी जी के द्वारा, वो भी उड़ गया शायद, वो भी उड़ गया, पूरा बदहाल है वो भी, हाँ। वो भी मैंने देखा है। और जब ये पिकअप बहने वाला जो घटना हुई थी, उस दौरान मैंने सरपंच साहब को, स्थानीय एमएलए जो शोभा चौहान है उनको कहा था, बीडीओ मैडम को भी कहा था, तो किसी भी जनप्रति ने उसकी कोई सुध नहीं ली। और वो पल्ले झाड़ते रहे कि जैसे वो तो बारिश आ गई थी इसलिए हम क्या करें, हमारे उस पास उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास उस समय लेबर नहीं थी, बहुत सारे बहुत सारे बहाने हैं। जो इन्होंने लेकर ये उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। और आज मेरे गांव की ये स्थिति है साहब, इस गांव में रेवेन्यू विलेज होते हुए भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, चिकित्सा नहीं है। दूसरा, राशन डीलर के लिए भी यहाँ 2 रेवेन्यू विलेज है, तो दोनों के बीच में एक यूनिट गठित करके यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। तो बड़ी यूं दयनीय स्थिति है। और बार बार जनप्रतिनिधियों को कहने से भी क्या मीनिंग। हमने कहा है यदि इसी प्रकार ये नरेगा का काम शुरू नहीं होता है तो हम आगे और सारे लोग बैठ के विचार विमर्श करके और जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। तो मुझे याद है सुखदेव सिंह जी के इस गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था, शायद अधिकारी भी समझे इसके लिए, तो उसका परिणाम क्या हुआ, बहिष्कार का क्या परिणाम हुआ, वापस कुछ धरातल पर काम हुआ कि नहीं हुआ? पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय खेड़ी का बाड़ा जो बूथ था उस पर हमने बहिष्कार किया था। तो उस समय जो रिटर्निंग अधिकारी थे, संबंधित जो भी अधिकारी थे, सारे लोग वहां आए थे और उन्होंने कहा था भाई आप मतदान का बहिष्कार मत करो, और हम लोग हैं जो आपकी जो मूलभूत बातें हैं उनको मानते हैं और उनको शुरू करवाने का काम करेंगे। लेकिन वापस विधानसभा चुनाव आने वाले 5 साल हो गए उस बात को। हाँ, उस बात को 5 साल हो गए, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हमारे स्थानीय जो विधायक महोदया हैं उन्होंने तो साणमंगरा में एक सार्वजनिक भवन की घोषणा की थी, वो भी नहीं बना। उसका वो नोटिफिकेशन भी निकाला था, लेकिन अब तक वो भवन भी नहीं बना है। तो बड़ी यूं विचित्र स्थिति है, दयनीय स्थिति है और बड़े दुखी लोग हैं यहाँ। मैं जानना चाह रहा था, लोग जीवन यापन कैसे करते हैं ऐसी स्थिति में, चूंकि आप तो यहाँ रहते हो, क्या बड़ा विचित्र है। यहाँ से जैसे भी आज की बात बताऊं तो अभी जैसे ये फसल कटाई का काम चल रहा है, तो सभी लोग यहाँ पर सुबह पिकअप में भर के जाते हैं। दिन भर जो मैदानी एरिया, सोजत का एरिया, उसमें फसल कटाई का काम करते हैं, कभी मेहंदी काटने का काम करते हैं। महिलाएं और जेंट्स यही काम करते हैं। बाकी लोग है जो अहमदाबाद है, गुजरात है, पाली है, उत्तराखंड है, विविध क्षेत्र में जाकर अपना मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है इस इलाके में? शिक्षा मतलब पहले तो ये मिडिल स्कूल था साणमंगरा, ये उच्च प्राथमिक था, लेकिन श्रीमान निरंजन जी आर्य जो अपने पूर्व मुख्य सचिव रहे और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महोदय, उनके सहयोग से ये जो विद्यालय है साणमंगरा वो भी सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड हो गया है। तो इसके लिए हम साहब का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। और रही बात बिजली वाला जो काम था वो भी साहब ने हमारा, अभी तक तो आई नहीं बिजली। हाँ, गांव वालों ने मेरे को बताया कि जब आएगी तब देखा जाएगा, फिलहाल तो आई हाँ, नहीं। हाँ, लेकिन वो भी मतलब डॉक्यूमेंटेड वो काम हो गया है और बहुत ही जल्दी साहब कह रहे हैं कि उस काम को भी हम जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सारे जनप्रतिनिधि है, अधिकारी लोग हैं, कि आप अपने जो उत्तरदायित्व है या जिस क्षेत्र से आप आते हैं, कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज शिक्षा का अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्कूलों की ये दयनीय स्थिति है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ पर मेडिकल लाइन नहीं है या चिकित्सा की सुविधा नहीं है। शिक्षा, सड़क, बिजली, चिकित्सा, ये तो मूलभूत सुविधा होती है, मूलभूत सुविधा होती है, और वो भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं हम, एक दिन का भी हमारे नहीं यहाँ पर एक दिन का काम भी नहीं हुआ। इसके लिए भी हमने कई बार स्थानीय सरपंच साहब को भी निवेदन किया। वो वन विभाग का बहाना बना के टाल देते हैं कि वन विभाग के कारण नहीं हो रहा है। हमने कहा वन विभाग को दे दो, यदि मान लो आपको कोई काम करवाने दिक्कत आ रही है तो वन विभाग को दे दो, वन विभाग के माध्यम से वो काम हो। लेकिन उसको भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। तो हम तो देखो बड़े दयनीय स्थिति में रह रहे हैं बहुत, जिसे हम कह सकते हैं नारकीय जीवन जी।
मतलब इस गांव में आज भी 3 लोग हैं जो 10th पास आउट है, ये मान लो आप, जिसमें एक मैं हूँ, एक विक्रम है, एक हमारे आदरणीय सूबेदार साहब जो रिटायर्ड हैं, नारायण सिंह जी साहब हैं। 3-4 लोग हैं जो 10th पास आउट है। और फिर हम लोगों को आगे पढ़ना है, करना है, तो हम तो यहाँ से आगे पढ़ने के लिए ब्यावर चले गए, रायपुर सेट हुए, फिर आगे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुखदेव सिंह जी, आप तो अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली और कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोचते हो जो अब है? मेरा तो ये विजन है कि मैं मान लो किसी भी कारण से परिस्थितियों में पढ़ पाया, लेकिन मेरे जो आने वाले भाई बहन हैं इस रेवेन्यू विलेज के, उनको शिक्षा में कहीं भी दौड़ भाग करनी पड़े, उनको यहीं प्रारंभिक शिक्षा सीनियर तक की स्कूलिंग उनकी यहीं हो जाए, मेडिकल सुविधा उनको यहीं मिल जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ के गांव के लोगों को मूलभूत शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बिजली वो यहाँ पर कैसे मिल सकती है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैं अनेक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के अधिकारियों को और माननीय में विशेष निवेदन करना चाहूंगा। अब तक हमारे को इस क्षेत्र को जो उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, उनको इस बार हम नजरअंदाज करके जो वास्तव में हमारे क्षेत्र की सुध लेता है, वास्तव में हमारे क्षेत्र में जो काम करता है, वास्तव में हमारे सुख और दुख में सम्मिलित होता है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहेंगे हम और ऐसे व्यक्तित्व हम सपोर्ट करेंगे। और जो लोग यदि हमारा ये काम हमारे काम में सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। यह स्थिति है इस मंगरा अंचल के श्री सुखदेव सिंह जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और खोड़िया ग्राम पंचायत और पहले व्यक्ति है इस आसपास के गांव में जो एलएलबी है। अलबत्ता शिक्षा का यहाँ अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, मूलभूत सुविधा का अभाव और सरकारी कार्यों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। तो यह स्थिति है इस मंगराचल की, खास तौर से सोजत विधानसभा के। दीजिए मुझे इजाजत, मैं आईबी खान, ज़ेता न्यूज के लिए।